तो डियर फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इस हवाले से है कि बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व किया है कि वो वर्ब्स में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में फ़र्क नहीं कर पाते। उन्हें ये फ़र्क करना बड़ा मुश्किल लगता है कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो सेम होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और एज अ ट्रांजिटिव वर्ब दोनों के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन का बायस बनते हैं। तो आज हम जानेंगे डिटेल में कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या फ़र्क होता है। पहले इनकी डेफिनेशन देखेंगे, ये दोनों होते क्या हैं, और फिर इनमें दोनों में फ़र्क वाज़ह करेंगे एग्जांपल के ज़रिए। ट्रांजिटिव वर्ब जो हैं ये वो वर्ब्स होते हैं, दे ऑलवेज टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स एन एक्शन। ये जो इसमें जो डायरेक्ट एक्शन जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ये नाउन या प्रोनाउन होते हैं, और ये सब्जेक्ट से डायरेक्ट एक्शन रिसीव करते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी होती है। नॉर्मली यहाँ पे जो एक्शन है, एक्शन इज़ डन टू समथिंग और समवन। यहाँ तो किसी चीज़ के साथ एक्शन होता है या किसी शख्स के साथ इसका ताल्लुक़ होता है, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं व्हाट एंड होम, क्या और किस से। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहते हैं शी रोट अ लेटर। अब नोट करें इसमें जो रोट है जो आया है शी रोट अ लेटर, और ये एक वर्ब है और हम जानते हैं कि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है और उसे लेटर इसकी ज़रूरत है। ऑब्जेक्ट जो है इसमें एक नाउन है, ऑब्जेक्ट है जो कि एक्शन रिसीव कर रहा है सब्जेक्ट से जो कि शी है। तो इस हवाले से जो इसमें जो रोट है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इस सेंटेंस में लेटर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि एक्शन रिसीव कर रहा है और ये अपनी सेंस जो है फिर कंप्लीट करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि ही थ्रू द बॉल। अब इसमें नोट करें ही थ्रू द बॉल, वो क्या थ्रो कर रहा है, व्हाट। तो डेफिनेटली ही इज़ थ्रोइंग द बॉल। तो इसमें द बॉल जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये एक्शन रिसीव कर रहा है ही से, और जो थ्रो है ये एक्शन इट इज़ बीइंग डन टू द बॉल, ये ऑब्जेक्ट पे। और इसी तरीके से दे एट पिज़्ज़ा, दे प्लेड क्रिकेट। तो बहुत सारे और एग्जांपल्स भी आप ले सकते हैं जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट एक्शन रिसीव करता है, और एक्शन जो होता है जो वो एक्शन इज़ डन टू एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। इनट्रांजिटिव वर्ब में ये फ़र्क होता है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो नॉर्मली नहीं होता, या उसके बगैर भी जो सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंस दे रहा होता है। और अगर ऑब्जेक्ट आता भी है तो वो डायरेक्ट नहीं होता, वो इनडायरेक्ट होता है। नॉर्मली एक्शन इज़ नॉट डन टू समथिंग और समवन। टिपिकली इसमें हम ये कह सकते हैं कि हाउ और व्हाट हैपन से हम इस क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं शी लेफ्ट। अब शी लेफ्ट हम कह सकते हैं कि इसमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। ही स्लेप्ट, ज़ाहिर है कि इसको भी किसी ऐसे किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो इससे ये भी इनट्रांजिटिव वर्ब है। दे अराइव्ड, हम ये कह सकते हैं कि दे अराइव्ड एट द स्टेशन, दे अराइव्ड होम, लेकिन इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये कंप्लीट सेंस दे रहे, तो ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन एक बात नोट करें कि सम वर्ब्स कैन बी ट्रांजिटिव एज वेल एज इनट्रांजिटिव। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ट्रांजिटिव भी होते हैं और इनट्रांजिटिव भी होते हैं, लेकिन वो उनके यूजेज पे इस्तेमाल करने पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें एज अ ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ कर रहे हैं या एज अ इनट्रांजिटिव वर्ब यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ही सैंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया। अब इसे नोट करें, सैंग जो है ये डायरेक्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब है और एक्शन इज़ बीइंग टर्न टू अ सॉन्ग। तो अ सॉन्ग जो है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है विच इज़ रिसीविंग अ डायरेक्ट एक्शन। और मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि ही सैंग नाइसली। अब इसमें नोट करें कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो जो वर्ब के बाद आया है ये एक एडवर्ब है, कि ये हमें बता रहा है कि हाउ ही सैंग। तो इसको एज सच ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है और इसको हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो सेम वर्ड जो सैंग है वो हमने एज अ ट्रांजिटिव और फिर एज अ इनट्रांजिटिव दोनों की तरह यूज़ करके देखा। नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही रेड द बुक, उसने किताब पढ़ी। अब इसमें नोट करें द बुक जो है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये रिसीव करा एक्शन को, लेकिन हम इसको रीड को एज एन इनट्रांजिटिव वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ही रेड इन द मॉर्निंग। अब नोट करें कि इसमें जो रेड वर्ड आया है लेकिन आगे जो है एक प्रेपोजिशनल फ्रेज तो आ गई लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इट स्टिल गिव सेंस। तो इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं उन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, और अगर ऑब्जेक्ट आ भी जाते हैं तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, नॉर्मली प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं वो। और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे एक वर्ड है फेल। हम कहते हैं द टीचर फेल्ड द स्टूडेंट। अब टीचर ने स्टूडेंट को फेल कर दिया। अब इसमें जो फेल है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये फेल्ड द स्टूडेंट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स फेल्ड इन द एग्ज़ाम। अब नॉर्मली इसमें एग्ज़ाम ना भी आता, स्टिल इट गिव्स
कंप्लीट सेंस, लेकिन इसमें जो इन द एग्ज़ाम है एक प्रपोजिशनल फ्रेज़ है, लेकिन इट्स नॉट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम इसको इस तरह समराइज़ करते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इसमें, और इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, और अगर ऑब्जेक्ट होता भी है तो वो इनडायरेक्ट होता है, नॉर्मली प्रपोजिशनल फ्रेजेस की सूरत में होता है। तो मेरा ख्याल से इन एग्जाम्पल से आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, उनमें फ़र्क क्या होता है। और अगर आपको समझ में आई है, इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं मज़ीद और वीडियोज़ इस टॉपिक पे आपके लिए लेके आ सकूँ। थैंक यू।